जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि लंबा वक़्त मैंने आपसे ले लिया। मेरे व्यूअर्स जो हैं 5-6 मिनट देखते हैं, फिर नाराज़ होकर कई बार चले जाते हैं। एक पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहता हूँ कि मैंने अग्निवीर की आपसे बात की सर, वो साथ में ही खड़े रहते हैं। अब ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है जो अग्निवीर से नहीं कराई जा रही है। वो एलपी पर भी बैठे हैं, वो एलओसी पर भी बैठे हैं, वो हर पोस्ट पर बैठे हुए हैं। वो जवान, जो परमानेंट जवान है, उसके साथ पूरी तरह से डटे हैं। वो अपना बेस्ट हो, जितना हो सकता है उससे ज्यादा वो देने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार उन्हें परमानेंट करेगी, तो ये ना कहा जाए कि अग्निवीर इस मापदंड में कम पाएगी। लेकिन यहां पर यही एमएसपी वाला सवाल मेरे तमाम व्यूअर्स ने पूछा कि सर अग्निवीर के लिए तो ये एमएसपी भी नहीं है जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, तो सर इतना भेदभाव क्यों? वो भी तो गोली के मुहाने पर खड़े हैं और हमने देखा कई अग्निवीरों की शहादत भी हुई है सर, कई कई की डेड बॉडी, शव उनके घर आए हैं। तो यानी कि वो बराबर जोखिम में है, उनको एमएसपी नहीं। ये भी मुझे लगता है कि इस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। राजेश जी, आपने बिल्कुल बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट उठाया। अग्निवीर वो सारे काम कर रहा है जो एक रेगुलर सोल्जर कर रहा है। क्यों भेदभाव, क्यों दो तरीके की एंट्री, क्यों उनको नहीं रेगुलर, क्यों नहीं उनको पेंशन, क्यों नहीं उनको रेगुलर सोल्जर का दर्जा हासिल है? अगर आप अग्निवीर लेते तो वो सारी सुविधाएं दीजिए, उसका भी एमएसपी बनता है, उसको भी उतना ही हजार्डस कंडीशन में है, तो तमाम तरीके कहने वाली। और मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, बड़े मुखर तरीके से बोलता, मैंने अग्निवीर कॉन्सेप्ट को कभी अपने जहन में उतारा नहीं। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये दो सिस्टम जनरेट करता है, यूनिट में हैव और हैव नॉट क्रिएट करता है, एक कोहेसिवनेस को ब्रेक करता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो 4 साल का समय, वो बहुत कम समय है किसी भी सोल्जर को एक खड़े मापदंड पे एक परफेक्ट सोल्जर बनने में। ये 4 साल का भी समय बहुत कम है, क्योंकि हमने गोलियां चलते हुए देखी, हमने सीआई ऑपरेशन किया, हमने ऑपरेशनल एरिया में ऑपरेट किया है। मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत होती है अगर आप किसी भी ऑपरेशनल प्लान को लागू करना चाहते हैं। तो आप ये दो तरीके के सिस्टम नहीं ला सकते हैं सिस्टम में। लिहाजा उनको एमएसपी मिलना चाहिए, चाहे फिक्स्ड अमाउंट दीजिए, चाहे परसेंटेज के अमाउंट से दीजिए। वो सारी सुविधाएं जो रेगुलर सोल्जर को मिलती है, एज लॉन्ग एज अग्निवीर वो पलटन में है, फौज के पेरोल पे है, उसको वो सारे पे एंड अलाउंसेस, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलती है। चाहे वो छुट्टी का मामला हो, चाहे पे एंड अलाउंस का मामला हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे अकोमोडेशन का मामला हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट का मामला, हर एक सुविधाएं बराबर होंगी, तब आप एक नजर से देख सकते हो। और उनकी सर्विस लेंथ को बढ़ाइए, उनकी सर्विस लेंथ को रेगुलर करिए। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को ही रोल बैक कर दीजिए। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 80% को रेगुलराइज करके 20% को आप ऑल्टरनेटिव जॉब दे सकते हैं, लेकिन इससे कम में कोई बात एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। रिव्यू चल रहे हैं, मेरा मानना है कि जरूर कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाया जाएगा जो कि हमारी कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और अग्निवीर गृह मंत्री जी सोचो, रक्षा मंत्री जी सोचो, ये गरीब आदमी हैं, ये तन्ना शेख नहीं है। इन्होंने तो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शुरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपके चैनल पे आके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और जो इश्यूज आप उठाते हैं वो हर एक रैंक एंड फाइल के लिए लागू होता है। बड़े थॉट प्रोवोकिंग आपके आइडियाज होते हैं। आज मैं देखता हूं कि आज आप किस विषय पे मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं। जी सर, शुक्रिया आपका। मेरे पास 2 अहम इश्यू हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है सर। पहला इश्यू तो मेरा ये है कि जंतर मंतर पे हमने देखा कि 23 जुलाई को तमाम एक्स सर्विसमैन, खासकर पंजाब हरियाणा के और दिल्ली एनसीआर के इकट्ठा हुए और सबने हुंकार भरी कि एमएसपी जवानों को, जेसीओस को और ऑफिसर्स को बराबर मिलनी चाहिए। जब उनका कहना है कि कंडीशंस एक जैसी हैं, ऑपरेशंस एक जैसे हैं, और उसमें जब एक जैसा काम हो रहा है तो एमएसपी में, मिलिट्री सर्विस पे में इतना भेदभाव क्यों? और सबसे ज्यादा तो ऐतराज ये है कि जवान और जेसीओ को भी बराबर एमएसपी दी जा रही है, यानी कि जो जवान को मिल रही है वो सूबेदार मेजर को भी मिल रही है और वो सूबेदार को भी मिल रही है। और उस चीज को लेकर जवानों का बहुत ज्यादा ऐतराज था। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन बारिश में भी हमारे जवान डटे रहे। तो पहले तो सलाम उनके इस साहस को कि आए और अपनी आवाज उठाई। और दूसरा ये कि बड़ा सवाल है कि हमारे अग्निवीर भाई, वो भी सेना में सर्विस कर रहे हैं, वो भी सीआई ऑपरेशंस में हैं, वो भी रात को ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी
बराबर जवान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, लेकिन उनको एमएसपी नहीं है सर। अब मैं इस चीज को लेकर परेशान हूं कि आप जवानों के साथ उनकी ट्रेनिंग, उनसे गोलियां चलवा रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बीपीटी पीपीटी वो कर रहे हैं, एलओसी एलईसी पर वो खड़े हैं, लेकिन उनके लिए एमएसपी नहीं है। तो इन दो अहम मुद्दों पर बातचीत करूंगा सर, लेकिन सबसे पहले जो हमारे वेटरन्स आए जंतर मंतर पे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से मांग की कि जो आप 8th पे कमीशन लाने वाले हो, इस पे कमीशन में कम से कम एमएसपी जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स की बराबर की जाए। तो उसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर, आप कैसे देखते हैं? जो भी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप रखिएगा सर। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं उन सारे वेटरन को सल्यूट करता हूं जिन्होंने जंतर मंतर पे आके अपनी आवाज को पुख्ता किया है, बुलंद किया है। पहली चीज तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। जितने हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको, आपको सेना को और सेना के वेटरन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेना में दे दी और कुछ नहीं मांगा। अब उनको प्रदर्शन करना और इस तरीके से जंतर मंतर पे आना दिखाता है कि कितने हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। नॉट स्टैंडिंग दैट, देखिए जो एमएसपी का इशू है वो पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड है। कई बार ये बताया गया है कि सर्विस कंडीशन सेम है, सेम रिस्क है, सेम एरिया में ऑपरेट करते हैं, सेम तरीके के हैजार्डस कंडीशन है, जिसके तहत ऑफिसर, जेसीओ, जवान सारे लोग एक्सपोज होते हैं और आज की डेट में अग्निवीर भी उसमें एक्सपोज होना है। लिहाजा एमएसपी को आप डिफरेंट नजर से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब कोई पॉलिसी बनती है तो आपको एक समग्र व्यू लेना पड़ता है। क्या रैंक एंड फाइल, क्या जेसीओ, क्या ऑफिसर, उनके लिए क्या चीजें लागू होना चाहिए, एक बड़ा समग्र आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और मैं इसमें एक सोल्यूशन आपके माध्यम से देना चाहता हूं। देखिए जो जवान के एमएसपी है, जो हवलदार की एमएसपी है, जेसीओ की, आप इनमें पैरिटी या ऑफिसर के बराबर ला देंगे, डिससेटिस्फैक्शन का कोई अंत नहीं है। इसकी शुरुआत है, आज एमएसपी पे बात हो रही, कल हाउस रेंट अलाउंस पे बात होगी, तीसरे बार उनके प्रमोशन पे बात होगी। आप एक ऐसा सिस्टम लाइए, पॉलिसी में लाइए जिससे कि ये सारे इश्यूज एड्रेस हो। और वो इशू होता है अगर आप कोई भी अलाउंसेस को उनके पे स्केल से लिंक कर देते हैं। अगर आप एमएसपी को बोलते हैं कि आपकी जितनी बेसिक पे है उसका 15% या 20% आपका एमएसपी होगा, तो ये सारे रैंक एंड फाइल को एड्रेस करता है। और टाइम टू टाइम जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो इन अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब कि आज एक कोई भी आप अमाउंट लेते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू आगे आने वाले दिनों में कम होती है अगर आप इसको पे स्केल से लिंक कर देते हैं। और एक मुकर्रर, जैसे डॉक्टर्स को आप क्या देते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, तो आप इसी तरीके से एमएसपी को भी परसेंटेज से बांध दीजिए। 15% एक अच्छा अमाउंट है, 15 से 20% एमएसपी देंगे तो जो उसकी बेसिक पे लागू होता है। और जहां तक अग्निवीर का सवाल है, आप उसको फिक्स्ड अमाउंट, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में और वो भी उनको दीजिए। इससे सोल्यूशन ये निकलेगा कि हर एक रैंक फाइल, चाहे वो जवान है, जेसीओ है, ऑफिसर हो, एक उसको पता है कि उसकी बेसिक पे ये है और उसका इतना एमएसपी बनता है, तो सारे लोगों का इसमें सेटिस्फैक्शन होगा। आज की डेट में अगर आप इक्वल कर देते हैं जवान, जेसीओ और ऑफिसर का एमएसपी, एक कंडीशन सेम है, तो कल को बात उठेगी कि पे कोई भी अलाउंसेस, तमाम अलाउंसेस है जिसमें कि रैंक एंड फाइल और पे स्केल से जो रिलेटेड उस पे भी क्वेश्चन उठेंगे। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है, मेरा मानना ऐसा है, ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, ये सजेशन भी हो सकता है नेक्स्ट पे कमीशन के लिए कि आप इसको परसेंटेज में लिंक कर दीजिए और टाइम टू टाइम इसका रिवीजन होता रहता है। तो सारे रैंक एंड फाइल एक ही तीर से आप सारे को एड्रेस कर लेंगे और सारे सेटिस्फाइड होंगे। और ये परसेंटेज वेरी नहीं होना चाहिए। जो परसेंटेज 15% मुकर्रर होगा वो जवान के लिए भी होगा, हवलदार के लिए भी होगा, जेसीओ के लिए होगा, सूबेदार मेजर के लिए भी होगा और ऑफिसर के भी लागू होगा। तो ये सारे के सारे रैंक एंड फाइल को सेटिस्फाई करता है। अगर आप एक स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो हो सकता है कोई तबका अपने आप को बेनिफिटेड महसूस करेगा और कोई तबका अपने आप को चीटेड महसूस करेगा। तो ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि देखिए, फौज चलती है भाईचारे से। जब हम फौज में ऑपरेशन लॉन्च करते हैं राजेश जी, तो उस समय हम ये नहीं देखते कि कौन जेसीओ कौन जवान है, हम एक टीम में काम करते हैं और टीम का कोहेशन बना रहता है जब आप कोई पॉलिसी यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे। आज की डेट में ये सवाल उठ क्यों रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के मन में शंका है कि ऑफिसर को एमएसपी ज्यादा मिल रहा है, जेसीओ जवान को एमएसपी कम मिल रहा है। जब आप इसको पेज से लिंक कर देंगे तो सारे में एक सेटिस्फैक्शन आएगा। और साथ में एमएनएस को भी आप एक मिड कोर्स आपने लगाया, उनको 10,000 शायद एमएसपी मिलता है। तो इस तरीके का जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, माफी चाह रहा हूं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बीच में, क्योंकि जवान जेसीओ को एमएसपी मिल रहा है 5,200, एमएनएस को एमएसपी भारत सरकार दे रही है 10,000
ऑफिसर्स को मिल रहा है लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर रैंक तक 15,500। और तो इस चीज को लेकर एक बड़ी नाराजगी है कि एमएनएस को भी हमसे ज्यादा रखा गया है। ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं, रात को बैठकर ड्यूटियां हम दे रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहा है एलपी पे हम लोग बैठे हैं, गोले हम फायर कर रहे हैं, गोलियां हमारे सर के बगल से निकल रही हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो सबसे नीचे हमें ही रखा जाता है। राजेश जी बिल्कुल सही बात है। डिससेटिस्फैक्शन होने का बिल्कुल वजह है, वो सारे लोगों के एक ही मत है कि ये डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिए, और डिस्पैरिटी खत्म होने का एक मॉडल मैंने दिया, दूसरा फिक्स्ड अमाउंट भी कर सकते हैं। मैं किसी मॉडल की वकालत नहीं कर रहा हूं। एक मैंने सजेशन दिया, आप परसेंटेज वाइज कर दिए। नेक्स्ट हो सकता है आप एक फिक्स्ड अमाउंट दीजिए, जिसमें कि एक रूलिंग भी आई थी बीच में, हालांकि कोर्ट ने उसको बोला कि ये पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड मामला है, लिहाजा इसको पे कमीशन देखेगा। तो ये पे कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन हो सकती है जो इंटरनल सर्विसेज के जो हेड होते हैं वो देते हैं, तो आप इसको लागू करें, चाहे फिक्स्ड अमाउंट लागू। अगर जब आप फिक्स्ड अमाउंट पे जाते हैं तो आपको एक यूनिफॉर्म अमाउंट तय करना पड़ेगा। ये अमाउंट अगर आप पे से आप लिंक करेंगे तो ये चीजें किसी के लिए ज्यादा होंगी, किसी के लिए कम होंगी। जैसे अगर जवानों का पे का जो पे बैंड है वो कम है, अगर उनको फिक्स 15 या 20 रिवीजन होगा तो नेचुरली 15,000 से ज्यादा होके वो 25,000 हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाता है उनके पे क्या जो स्केल है उसके हिसाब से। और उसी के एवज में बाकी कैपेफ और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने पेश के अन्य अलाउंसेस डिमांड करेंगे। तो एक बड़ा ही अजीब तरीके का एक विशेष सर्किल है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और ये टूट आएगी जब आप एक फिक्स परसेंटेज में देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें तमाम तरीके के व्यूज लिए जा सकते हैं। एनवायरमेंट में एक सर्वे किया जा सकता है, एक इनपुट लिया जा सकता है, किस मापदंड को अप्लाई किया जाए जिससे कि एक सेटिस्फैक्शन हो। ऐसा ना हो कि ऑफिसर लॉट लेफ्ट आउट हो जाए या जेसीओ लॉट लेफ्ट आउट हो जाए, किसी भी लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं जो मेरी बुद्धि बोलती, जो मेरा विजडम बोलता है, वो कहता है कि आप 15 to 20% पे एक एमएसपी को फिक्स करिए, जिसकी जो पे अलाउंस, जिसकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस, जिसका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसको उतना बड़ा एमएसपी। तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लागू करने से मेरा मानना है कि एक बहुत हद तक ये इशू सेटल हो सकता है। जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया। मेरे व्यूअर्स जो हैं 5-6 मिनट देखते हैं, फिर नाराज होकर केवल चले जाते हैं। एक पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहता हूं कि मैंने अग्निवीर की आपसे बात की सर, वो साथ में ही खड़े रहते हैं। अब ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है जो अग्निवीर से नहीं कराई जा रही है। वो एलपी पर भी बैठे हैं, वो एलओसी पर भी बैठे हैं, वो हर पोस्ट पर बैठे हुए हैं। वो जवान जो परमानेंट जवान है उसके साथ पूरी तरह से डटे हैं। वो अपना बेस्ट जितना हो सकता है उससे ज्यादा वो देने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार उन्हें परमानेंट करेगी, तो ये ना कहा जाए कि अग्निवीर इस मापदंड में कम पाएगी। लेकिन यहाँ पर यही एमएसपी वाला सवाल मेरे तमाम व्यूअर्स ने पूछा कि सर अग्निवीर के लिए तो ये एमएसपी भी नहीं है जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, तो सर इतना भेदभाव क्यों? वो भी तो गोली के मुहाने पर खड़े हैं, और हमने देखा कई अग्निवीरों की शहादत भी हुई है सर, कई की डेड बॉडी, शव उनके घर आए हैं, तो यानी कि वो बराबर जोखिम में है, उनको एमएसपी नहीं। ये भी मुझे लगता है कि इस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। राजेश जी आपने बिल्कुल बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट उठाया। अग्निवीर वो सारे काम कर रहा है जो एक रेगुलर सोल्जर कर रहा है। क्यों भेदभाव, क्यों दो तरीके की एंट्री, क्यों उनको नहीं रेगुलर, क्यों नहीं उनको पेंशन, क्यों नहीं उनको रेगुलर सोल्जर का दर्जा हासिल है? अगर आप अग्निवीर लेते तो वो सारी सुविधाएं दीजिए, उसका भी एमएसपी बनता है, उसको भी उतना ही हजार्डस कंडीशन में है, तो तमाम तरीके कहने वाली। और मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, बड़े मुखर तरीके से बोलता, मैंने अग्निवीर कॉन्सेप्ट को कभी अपने जहन में उतारा नहीं। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, क्योंकि ये दो सिस्टम जनरेट करता है, यूनिट में हैव और हैव नॉट क्रिएट करता है, एक कोहेसिवनेस को ब्रेक करता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो 4 साल का समय, वो बहुत कम समय है किसी भी सोल्जर को एक खड़े मापदंड पे एक परफेक्ट सोल्जर बनने में। ये 4 साल का भी समय बहुत कम है, क्योंकि हमने गोलियां चलते हुए देखी, हमने सीआई ऑपरेशन किया, हमने ऑपरेशनल एरिया में ऑपरेट किया। मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत होती है अगर आप किसी भी ऑपरेशनल प्लान को लागू करना चाहते हैं। तो आप ये दो तरीके के सिस्टम नहीं ला सकते हैं सिस्टम में, लिहाजा उनको एमएसपी मिलना चाहिए, चाहे फिक्स्ड अमाउंट दीजिए, चाहे परसेंटेज के अमाउंट से दीजिए। वो सारी सुविधाएं जो रेगुलर सोल्जर को मिलती है, एज लॉन्ग एज अग्निवीर वो पलटन में है,
फौज के पेरोल पे है उसको वो सारे पे एंड अलाउंसेस, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलती है, चाहे वो छुट्टी का मामला हो, चाहे पे एंड अलाउंस का मामला हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे अकोमोडेशन का मामला हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट का मामला, हर एक सुविधाएं बराबर होंगी तब आप एक नजर से देख सकते हो। और उनकी सर्विस लेंथ को बढ़ाइए, उनकी सर्विस लेंथ को रेगुलर करिए। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को ही रोल बैक कर दीजिए। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 80% को रेगुलराइज करके 20% को आप ऑल्टरनेटिव जॉब दे सकते हैं, लेकिन इससे कम में कोई बात एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। रिव्यू चल रहे हैं, मेरा मानना है कि जरूर कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाया जाएगा जो कि हमारी कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और अग्निवीर